नमस्ते प्रभुपादे देवं गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी ग्राम्य जन्म निस्तारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नित्य नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे हरेर नाम हरेर्नामैव केवलम् कलो नास्तैव कर्तो कलो नास्तैव गतिरन्यथा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो कल हम लोग किस तरह से सुने कि परीक्षित महाराज पश्चाताप कर रहे थे और उसी समय उनको इन्फॉर्मेशन मिलता है कि उनको मृत्यु दंड दिया गया है 7 दिवस के अंदर ही, 7 दिन के पश्चात। और वे सब कुछ त्याग कर इस तरह से गंगा जी के तट, गंगा जी की शरण में गए और वहां पर जाकर जब वो अनशन पर बैठे तो पूरे ब्रह्मांड के सारे ऋषि, महर्षि, देवर्षि, राजऋषि सब लोग आए। और आकर वास्तव में आने का एक मुख्य कारण ही था कि एक तो धर्मपरायण राजा वो किस तरह से शरीर त्यागेंगे, और दूसरी बात है कि वे वास्तव में उनकी भलाई के लिए आए थे, कल्याण के लिए आए थे। तो इस तरह से सब एकत्र हुए और उसी समय हम लोग ने सुना किस तरह से सुखदेव गोस्वामी वहां पर पधारे और उन्होंने व्यास आश्रम को संभाला। और आज हमारे हिसाब से दूसरे स्कंद की कथा प्रारंभ करनी चाहिए। सुखदेव गोस्वामी उत्तर देंगे परीक्षित महाराज का, लेकिन मेरा थोड़ा मन नहीं मान रहा था कि मैं परीक्षित महाराज के ऊपर ये मौका मिला है बात कुछ करने के लिए। तो श्रीमद् भागवतम में प्रथम स्कंद में ही परीक्षित महाराज के ऊपर ज्यादा उनकी, जैसे उनकी लीलाओं का, जैसे भक्तों की एक लीला होती है, भगवान की लीला होती है, तो भक्त की लीला मतलब परीक्षित महाराज की लीला हम लोग सुन सकते हैं। इसलिए हम लोग ने 18-19 अध्याय तो कंप्लीट किया था, 16 और 17 अध्याय रह जाता है जहां पर परीक्षित महाराज का किस तरह से कली को दमन किया और वो किस तरह से उन्होंने 5 स्थान दिए कली को। वो थोड़ा सा 1-2 क्लास हम लोग देखते हैं कैसा चले, उसका थोड़ा सा 16 और 17 अध्याय थोड़ा थोड़ा प्रयास करेंगे जानने का, फिर हम लोग दूसरे स्कंद में जाएंगे। तो परीक्षित महाराज ने वापस मैं 16 अध्याय से कथा शुरू करता हूँ। फिर परीक्षित महाराज के ऊपर ही परीक्षित महाराज के विवरण में यहाँ पर कहा गया है कि वे श्रेष्ठ द्विज ब्राह्मण के आदेश के अनुसार महान भगवत भक्त के रूप में संसार में राज्य करने लगे। परीक्षित महाराज उन्होंने उन महान गुणों के द्वारा शासन चलाया जिनकी भविष्यवाणी उनके जन्म के समय ब्राह्मणों ने और जो कुंडली देखने वाले ने कहा था कि वास्तव में एक बहुत सुंदर सुचारू रूप से राज्य करेगा, भगवान का भक्त होगा और पांडु के जैसे ही शासक करेगा, धर्मपरायण होगा। इस तरह से सारे बातें जो जो कहे थे उसी प्रकार उन्होंने इसे अपना राज्य को उसी प्रकार उन्होंने चलाया। और वे आगे चल के परीक्षित महाराज ने उत्तर की पुत्री, उत्तर जो है ये विराट के पुत्र है, राजा विराट, और विराट की पुत्र मतलब परीक्षित के मामा लगते हैं, क्योंकि उत्तरा जो है, उत्तरा परीक्षित महाराज के मम्मी है, माता है, और ये जो है परीक्षित के मामा ये उत्तर, तो मामा की बेटी से मतलब इरावती उनसे विवाह किया और उन्होंने विवाह करने के बाद उनसे 4 पुत्र हुए, जन्मेंजय आदि 4 पुत्र उनको प्राप्त हुए। इस तरह से वे कृपाचार्य को अपना गुरु चुनने के बाद महाराज परीक्षित ने गंगा के तट पर 3 अश्वमेध यज्ञ किए और इन्हें आगंतुक एवं निमंत्रितों को पर्याप्त दक्षिणा देकर, देखिए जब अश्वमेध यज्ञ होता है उसमें भी बहुत धन खर्चा होता है और साथ में ब्राह्मणों को वो जो दान है वो भी भरपूर परीक्षित महाराज ने सारे ब्राह्मण को उन्होंने दान दिया। और इस तरह से दक्षिणा देकर इन यज्ञ में सामान्य लोग भी, और इसी के कारण क्योंकि ये अश्वमेध यज्ञ है और अपना अपना दान लेने के लिए देवता भी पधारे थे, और इसी धरती पर
उसका लाभ उठाया प्रजाओं ने, जन समुदाय के लोगों ने, जो कभी भी देवताओं का ऐसा दर्शन नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि अश्वमेध यज्ञ हो रहा था और उस यज्ञ का दान लेने के लिए जब देवता लोग आए थे साक्षात प्रकट रूप में, तो प्रजा लोगों ने, साधारण जो प्रजा थे वे लोग ने उन देवताओं का भी दर्शन कर पाए। इस तरह से एक बार की बात है, वे पृथ्वी लोक के समस्त भागों के, जैसे कि भद्रांश, कैतुमान, भारत, कुरुजांगल के उत्तरी भाग, किमपुरुष आदि को जीत लिया और उनके शासकों से भेंट वसूलें की, और इस तरह से उन्होंने बहुत उनसे भेंट ली और वो टैक्स ही लिया करते थे समय समय के अनुसार। और इसी प्रकार करते हुए जब वे टैक्स लेकर सारे कार्य को कर रहे थे, वे जब पृथ्वी तथा धर्म पुरुष इस प्रकार, तो वो करते करते एक बार की बात है, जब महाराज परीक्षित ने दिग्विजय करने के लिए निकले, तो उन्होंने देखा कि कलियुग जो है वो एक शूद्र से निम्न, शूद्र से निम्न मतलब कलियुग जो है वो रूप से काला था, सांवला जैसा था, और वो मुकुट पहना हुआ था शरीर से तो शूद्र था। शूद्र का यहाँ पर कहने का मतलब है कि कार्य से हम लोग शूद्र बोल रहे हैं, ना कि प्रकट अपीयरेंस से। यहाँ पर हमको समझना होगा कि जो व्यक्ति कार्य के अनुसार हम उसको शूद्र बोल रहे हैं, जन्म जायते शूद्र नहीं बोल रहे हैं। कोई अगर शूद्र का कार्य करेगा तो उसको शूद्र बोला जाएगा, और नीच कुल में जन्म लेकर अगर कोई ब्राह्मण का कार्य करेगा तो उसको ब्राह्मण बोला जाएगा। उस भाव में यहाँ पर शूद्र आया है, कहने का मतलब है नीच काम कर रहा था। वो अपीयरेंस से वो परीक्षित महाराज शूद्र नहीं बोल रहे थे, क्योंकि वो गायों को मार रहा था, बैलों को मार रहा था, इसीलिए उनको शूद्र कहा गया। तो यहाँ पर बताते हैं कि वे शूद्र से भी निम्न था और राजा का वेश धारण किया था। अच्छा, शूद्र क्यों कहा गया? क्योंकि वो गाय तथा बैल की जोड़ी को पांव में प्रहार कर रहा था। देखिए, गाय और बैल को मारना ये कोई राजा का कार्य नहीं है। राजा जो है तो धर्मपरायण होता है, भगवान के प्रतिनिधि होता है, भगवान का अंश उसमें पाया जाता है। लेकिन ये जो था ये कैसा था? ये उस बैल और जो गाय की जोड़ी थी इसके पांव के ऊपर प्रहार कर रहा था। तब परीक्षित महाराज ने उनको रोका, ये अधर्मी कार्य करने वाला तू कौन है भाई? क्यों ऐसा क्या कार्य कर रहा है? तो मैं पहले बता दूं, ये जो गाय है, ये गाय वास्तव में कोई और नहीं है, ये पृथ्वी माता है, धरती माता। और ये जो बैल है ये साक्षात धर्मराज है। तो धर्मराज जो है नंदी को धर्मराज कहा जाता है, ऋषभ कहा जाता है, धर्मराज है साक्षात। और जो गाय के रूप में आई थी वो पृथ्वी माता है। वो अपनी दग्धती, अपनी परेशानी से थी, और वे भगवान को जस्ट खो चुके थे। पृथ्वी माता जो बहुत आनंद देने के लिए भगवान परम धाम से पधारे थे, और अपनी चरण चिन्हों से पृथ्वी पर जब चलते थे, माता पृथ्वी को बहुत आनंद प्रदान करती थी। और इसी प्रकार धर्मपरायण का कुछ अंश स्थापन किए थे, तो धर्मराज भी बहुत खुश थे। लेकिन अब वो दिन चला गया, अब भगवान जो है परम धाम को पधार चुके थे, और इसके बाद पापाचारी बढ़ चुका था, कली युग आ चुका था, और इस तरह से ये दोनों त्रस्त थे। इस तरह से वे जब पृथ्वी तथा धर्म पुरुष इस प्रकार बातें में संलग्न थे, तो राज ऋषि परीक्षित उसी समय पूर्व की ओर बहने वाली सरस्वती नदी के तट पर पहुंचे। अब जब परीक्षित महाराज वहां पर पहुंचे और उन्होंने देखा कि ये जो शूद्र जैसा राजा, ये बेजवान पशु गाय और तथा पृथ्वी बैल के ऊपर प्रहार कर रहा है, तो वे देखा और थोड़ा नीच तथा शूद्र जाति का वेश बनाए हुए एक गाय तथा बैल के ऊपर मार रहा था, मानो उसका कोई स्वामी ना हो। तो परीक्षित महाराज को देख के बहुत अचंभित हुआ कि ये किस तरह से क्यों मार रहा है, क्या यहाँ इसका कोई स्वामी नहीं है? मैं हूं इसका स्वामी, कहने का मतलब अभी भी मैं जिंदा हूं, परीक्षित महाराज का भाव था। तब बैल ने
जो श्वेत कमल के समान सफेद था, जो बेल था वो सफेद था उसका कलर, और वो शूद्र से अत्यधिक भयभीत था जो उसे मार रहा था। वो इतना डरा हुआ था कि एक ही पैर पर खड़ा कांप रहा था और पेशाब कर रहा था। अच्छा, एक ही पांव पैर पर क्यों? कि जो धर्म है कलियुग में एक पैर पे है और एक पैर उसका नहीं रहता है, तीन पैर उसका नहीं है कलियुग में। हाँ, जैसे तप, शौच, दया, सत्य, तो ये चार जो है स्तंभ है। हाँ, तप, शौच, दया, सत्य, ये चार। लेकिन कलियुग में जो है ये जो धर्मराज थे वो एक ही पांव में खड़े खड़े थे और तीन पांव नहीं थे, और वो कलियुग को देखकर, कली को, उस राजा को देखकर डरा हुआ था और पेशाब कर रहा था। और ये स्थिति को कौन देखा? परीक्षित महाराज ने। यद्यपि गाय जो थी, जो पृथ्वी थी, वो उपयोगी है क्योंकि उससे धर्म प्राप्त किया दुहा जा सकता है, किंतु जब वो दीन तथा बछड़े से रहित हो गई थी, उसके पांव पर शूद्र प्रहार कर रहा था, तो उसकी आंखों में आंसू थे और वो भी अत्यंत दुखी और कमजोर थी। तो जो पृथ्वी माता थी उसकी बछड़े नहीं थे, और वो भी वास्तव में बहुत दुखी थी क्योंकि उसकी पांव में भी प्रहार हो रहा था, और यह खेत की थोड़ी सी घास के लिए लालायित थी। इस तरह से धनुष बाण से सज्जित तथा स्वर्ण जटित रथ पर आसीन महाराज परीक्षित ने उस शूद्र के मेघ के समान गर्जना करने वाले गंभीर वाणी से इस प्रकार बोली, अरे तुम कौन हो? तुम बली, बहुत बलवान लगते हो, प्रतीत हो रहे हो, फिर भी तुम उन असहायों को मारने की साहस कर रहे हो। तुम तो बहुत बलवान, शूद्र जैसा, राजा जैसे बने हो शूद्र का, लेकिन तुम वास्तव में डरपोक हो। क्यों? कि एक बेजवान के पांव के ऊपर तुम प्रहार कर रहे हो, जो मेरी शरण में आया है, उससे तुम मारने का प्रयास कर रहे हो जो मेरी शरण में है, मेरी राज्य में है, और मैं अभी जिंदा हूं। बेश से तुम तो देवतुल्य लगा राजा लगते हो, किंतु अपने कार्य से तुम बिल्कुल द्विज क्षत्रिय। द्विज क्षत्रिय का मतलब है जैसे द्विज ब्राह्मण कहा जाता है, जो ब्राह्मण से गिरा हुआ है, जो ब्राह्मण के कार्यों को नहीं करते उसको द्विज ब्राह्मण कहा जाता है। इसी प्रकार यहाँ पर द्विज क्षत्रिय, जो क्षत्रिय जैसे दिखते हैं लेकिन कार्य क्षत्रिय जैसा नहीं करते, तो उसको द्विज क्षत्रिय कहते हैं। अरे मूर्ख, क्या तुम इस निर्दोष गाय को मारने का दुस्साहस इसीलिए कर रहे हो क्योंकि भगवान कृष्ण ने गांडीवधारी अर्जुन नहीं रहे? इसी प्रकार तुम इस निर्दोष एवं एकांत स्थान में मार रहे हो इसे, और तो तुम अपराधी हो और वध किए जाने योग्य हो। और तुरंत उन्होंने बाण, अपनी धनुष से अपनी तरकस से तलवार को निकाल लिए और बोले कि तुम अपराधी हो, तुमको वध करने के योग्य है, और मैं तुम्हें अभी तुमको मार देता हूं। और तब उन्होंने बेल से पूछा, अरे तुम कौन हो भाई? तुम श्वेत कमल जैसे श्वेत बेल हो या देवता हो? तुम अपने तीन पैर खो चुके हो और केवल एक पैर से चल रहे हो। क्या तुम बेल के रूप में कोई देवता हो जो हमें इस तरह क्लेश पहुंचा रहे हो? तो इस तरह से जब पूछे परीक्षित महाराज ने उस बेल को, तो यहाँ पर तात्पर्य में लिखा है, कम से कम महाराज परीक्षित के समय तक कोई गाय तथा बैल की दुर्दशा की कल्पना नहीं कर सकता था। अतएव ऐसा भयावह दृश्य देखकर महाराज परीक्षित आश्चर्यचकित थे। उन्होंने जानना चाहा, यह बेल कहीं कोई देवता तो नहीं था जिसे गाय तथा बैल के भविष्य को सूचित करने के लिए ऐसा दुर्दशा बना रखा था। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि जब तक एक जगह पर बोले हैं कि जब तक इस धरती पे गाय का खून गिरेगा और माता अपनी गर्भों में गर्भपात करेंगे, तब तक यहाँ कोई सुखी नहीं रह सकता। यहाँ पर ये जो सब कोरोना के रूप में या महामारी के रूप में या लड़ाई वार के रूप में ये जो आता है, खून बह रहा है इधर उधर, ये उसी का ही कारण है कि ये गौ माताओं का जो हत्या है इसी से कारण है। बेजुबानों को बार बार मारा जा रहा है धर्म के नाम पे। अधर्म तो नहीं कहेंगे, अधर्म ही है वास्तव,
धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम, धर्म वही है जो भगवान ने जिसका प्रवचन किया है उसको धर्म कहते हैं। तो इस तरह से वे कुरुवंश के राजाओं के बाहुबल से सुरक्षित राज्य में आज मैं पहली बार तुम्हें आंखों में आंसू भरे शोक करते हुए देख रहा हूं। परीक्षित महाराज ने कहा कि कौरव वंश में ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई गाय और बैल इस तरह से दुखी है और वो रो रहा है। आज तक किसी ने पृथ्वी तल पर राजा की अपेक्षा के कारण आंसू नहीं गिराए। देखिए किस तरह से, यहीं से आप समझ सकते हैं कि किस तरह से परीक्षित महाराज इस देश को, इस कंट्री को, पूरे वर्ल्ड को वो चला रहे थे। कितना सुशोभित धर्मपरायण होकर चला रहे थे। एक गाय को दुखी नहीं देख सकते, और यहाँ पर गायों को कटी जा रही है, दिन रात कटी जा रही है। अरे दूसरे देश की बात छोड़ दीजिए, हमारे भारत वर्ष में काटी जा रही है, जिससे हम पूछते हैं गायों को, गंगा जी को पूछते हैं, उसी समान उसी गाय को काटा जा रहा है और बैलों को काटा जा रहा है। बांग्लादेश में तो आप जानते हैं क्या कहे कि अभी ईद के दिन पर लाखों लाखों गाय, बड़े बड़े बैल, हाथी जैसे समान बैल को काटा जाता है कुर्बानी के नाम पर। ये वास्तव में धर्म नहीं है, ये अधर्म है, और उसी का ही कारण है आपस में सब लड़ेंगे और मरेंगे, कोई नहीं बचा सकता है। भगवान जब बोलेंगे जब निर्दोष जीवों को तुम मार रहे थे तभी किसी का ये अंदर आया नहीं है, आज जब आपस में मरेंगे तब हाहाकार मच जाएगा चारों तरफ। आपस में ही लड़ेंगे, मरेंगे, खून बहाएंगे, तब भी भगवान आनंद ही लेंगे, बोलेंगे जैसी करनी वैसी भर। भगवान से कुछ लेना देना नहीं है। तो इसी प्रकार हे साध्वी, यदि राजा के राज्य में भी सभी प्रकार के जीव त्रस्त रहे तो राजा को की ख्याति, उसकी आयु तथा उसका उत्तम पुनर्जन्म नष्ट हो जाते हैं। कितने सुंदर यहाँ पर परीक्षित महाराज सिद्धांत बता रहे हैं कि हे साध्वी, यदि राजा अपने राज्य में पाप करता है और अपनी प्रजाओं के प्रति संवेदन, ऐसा कहा जाता है जो राजा है वो पिता के समान है और प्रजा जो है बालक के समान है। राजा का एक पुत्र, दो पुत्र, चार पुत्र नहीं है। चार पुत्र यहाँ पर जन्मेंजय आदि का वर्णन आया है, लेकिन परीक्षित महाराज सारे प्रजाओं को अपने पुत्र समझते थे और वास्तव में वे धर्म परायण थे। इसीलिए धर्म की बातें यहाँ करें। ये धर्म परायण राजा ही ये ऐसी बातें कर सकता है। वो क्या कहते हैं, तो राजा की ख्याति नष्ट हो जाती है, उसकी आयु खत्म हो जाती है, और छोड़ दीजिए ये सारी बातें, उसकी पुनर्जन्म जो है ना वो कहाँ हो जाता है, वो अच्छे कुल में नहीं होता, वो नष्ट हो जाता पुनर्जन्म। यो राजा का प्रधान कर्तव्य है कि जो पीड़ित हों सर्वप्रथम उनके कष्टों का समन किया जाए। अतः मैं इस अत्यंत दुष्ट व्यक्ति को अवश्य ही मारूंगा, क्योंकि यह अन्य जीवों का हिंसक। तो देखिए किस तरह से यहीं पर हमको एक सुचारू राजा के रूप में परीक्षित महाराज कर रहे हैं। तो परीक्षित महाराज जब युधिष्ठिर महाराज राजा थे परीक्षित महाराज के पहले, तब निर्जला एकादशी के दिन सारे लोगों को किस तरह से सारे प्रजा निर्जला कर रहे हैं कि नहीं, इसका उदाहरण हमको मिलता है कि भेजा गया था भीम और अर्जुन को, ये सारे लोग पालन कर रहे हैं। जैसे कि अभी लॉकडाउन का समय है तो सरकार की तरफ से पुलिस, डीएसपी, एसपी सारे लोग कार्य कर रहे हैं, ये सारे लोग इसका पालन कर रहे हैं कि नहीं, कहीं दुकान तो खुला नहीं है। तो इस लॉकडाउन जैसा ही हम समझ सकते हैं जब लॉकडाउन लगता था हम लोग का, वो क्या है, युधिष्ठिर महाराज के टाइम पे निर्जला एकादशी। तो निर्जला एकादशी के टाइम पे भी ऐसे ही इसी तरह सेना लोग घूमते थे, कहीं कोई पानी तो नहीं पी रहा है। उस समय एक व्यक्ति मिल गया जो पानी भर रहा था कुएं से। तो सैनिक ने पूछा, आप मालूम नहीं आज निर्जला एकादशी है? तो उसने जवाब दिया, ये जो पानी है मैं पीने के लिए नहीं, मेरे पशुओं को पिलाने के लिए देता। तो इससे हमको समझ में आता है कि किस तरह से राज्य करते थे तभी, उसका तो हम सपने भी नहीं सोच सकते है? इस तरह से धर्मपरायण राजा और उसी स्टेटस को चला रहे थे कौन, परीक्षित। ऐसा जो कोई भी निरपराध जीवों को कष्ट पहुंचाता है उसे चाहिए कि विश्व में जहां कहीं भी हो मुझसे वो डरे। परीक्षित महाराज कहा, क्योंकि मैं अभी जिंदा हूं
दुष्टों का दमन करने से निरपराध व्यक्ति को स्वतः लाभ पहुंचता है। इस तरह से क्या है, जो उदंड व्यक्ति निरपराधियों को सताकर अपराध करता है वो मेरे द्वारा उखाड़ फेंका जाएगा, चाहे वो बाजूबंद तथा अलंकार से युक्त स्वर्ग के निवासी ही क्यों ना हो। यहाँ पर बहुत सुंदर बात कर रहे हैं कि जो अपराध है, निरपराधियों को जो सताता है वो साक्षात देवता क्यों ना हो, लेकिन वो भी आकर अगर मेरे राज्य में ये कार्य को करे, मैं उससे भी दंडित करूंगा। तो शासक का परम कर्म है कि कानून पालन करने वाले व्यक्तियों को सभी प्रकार की संरक्षण प्रदान करे, जो सामान्य दिनों में जब आपातकालीन नहीं रहता शास्त्र के अध्यादेशों से विपद हो जाते हैं उसे दंड देते हैं। तो इस तरह से कहते हुए अब धर्म ने कहना कुछ शुरू किया है। धर्म पहली बार इस तरह से जब परीक्षित महाराज गाय तथा बैलों के सामने जो धर्म और पृथ्वी के सामने इस तरह से कह रहे थे, अब धर्म पहली बार मुंह खोल रहे हैं। वो तो धर्म ने कहा अभी आपने जो शब्द कहे ये पांडववंशी व्यक्ति के लिए सर्वदा उपयुक्त था, और पांडवों के भक्तिपूर्ण गुणों से मोहित होकर ही भगवान कृष्ण ने दूत का कर्तव्य निभाया था। तो यहाँ पर बता रहे हैं, धर्मराज बता रहे हैं, क्योंकि पांडु के प्रति अंतरंग एक संबंध था, यही कारण था कि भगवान होते हुए भी वो कौरवों के साथ एक दूत बनकर गए, मैसेंजर बनकर गए और कहे युद्ध मत करो, 5 गांव दे दो, मेरे जो भक्त है 5 गांव में संतुष्ट हो जाएंगे, क्योंकि मेरी हरिनाम हरे कृष्ण मंत्र का जप करेंगे और अपने गांव में रहेंगे, मस्त रहेंगे, उनको कोई बड़ा राजपाट की जरूरत नहीं है। लेकिन जो दुर्योधन था वे नहीं देना चाहता था, उसने कहा सुई की नोक पर जितनी धरती है उतना भी नहीं दूंगा। तो इसीलिए यहाँ पर धर्मराज साक्षात कर रहे हैं, इसीलिए भगवान संदेश लेकर गए थे, वो यहाँ पर क्या मीडिएटर बन के गए थे। तो हे कुरुश्रेष्ठ, ये निश्चित कर पाना अत्यंत कठिन है कि किस दुष्ट ने हमें कष्ट पहुंचाया है, क्योंकि हम सैद्धांतिक दार्शनिकों के विभिन्न मतों से ग्रस्त है। और इस तरह से वो धर्मराज अपने अपने गुणों को बोलने लगे। इस तरह से वे धर्म को इस तरह बोलने सुनकर सम्राट परीक्षित ने अत्यंत संतुष्ट हुए और बिना किसी त्रुटि या खेद के इस तरह उत्तर दिया। अब परीक्षित महाराज ने उस धर्म को उत्तर दिया। राजा ने कहा अरे तुम तो बैल के रूप में हो, तुम तो धर्म के सत्य को जानते हो और तुम सिद्धांत के अनुसार बोल रहे हो। अधार्मिक कर्मों के अपराधी के लिए वांछित गंतव्य वही है जो उसे अपराधी को पहचान करने वाली की है। तुम साक्षात धर्म के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं हो। तो परीक्षित महाराज ने तुरंत समझ गए कि तुम वास्तव में बैल के रूप में जो हो तुम नहीं हो, तुम साक्षात देवता हो, तुम धर्मराज हो। इस प्रकार यह निष्कर्ष निकाला है कि भगवान की शक्तियां अचिंत है, कोई ना तो मानसिक चिंतन द्वारा ना ही शब्द चातुरी द्वारा उनका अनुगमन कर सकता है। तो सत्ययुग में तुम्हारे 4 पैर थे। तो आप परीक्षित महाराज कहने लगे सत्ययुग में जो है सत्य, दया, तप, सोच 4 पांव थे, धर्म के 4 स्तंभ थे, और वे थे तपस्या, पवित्रता, दया और सत्य स्थापित थे। किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि अहंकार, काम वासना तथा नशे के रूप में सर्वत्र व्याप्त अधर्म के कारण तुम्हारे 3 पांव टूट चुके हैं। तो क्योंकि सत्ययुग में जो 4 पांव था, त्रेता युग में 1 पांव गया और द्वापर युग में 2 पांव गया और कली युग में 3 पांव गया। तो इसीलिए एक ही पांव में धर्म था। इस चीज को यहाँ पर बता रहे हैं। तो एक ही पांव में थे, त्रेता में 1 गया, द्वापर में 1 गया और कली में 1 गया, और अभी तुम 1 पांव में हो। तुम केवल 1 पांव पर खड़े हो जो तुम्हारा सत्य है, और तुम आप किसी ना किसी तरह से जी रहे हो। तो तुम्हारा जो है तप चला गया है, सोच चला गया है, और तप, सोच और सत्य ही खाली है। इस तरह से कहने लगे। किंतु छल से फूलने फलने वाला यह कलह रूप
कली उस पांव को भी नष्ट करना चाह रहा है। ये जो सत्य बचा हुआ है, तप्य, तप, शौच, दया, दया भी चला गया है, शौच भी चला गया, तप भी चला गया, खाली सत्य बचा है। लेकिन इसी सत्य को भी कली क्या कर रहा है, बार बार प्रहार कर रहा था नष्ट करने के लिए। निश्चित ही पृथ्वी का बोझ भगवान द्वारा तथा अन्य द्वारा भी कम किया गया था। जब वे अवतार के रूप में विद्यमान थे तो उनके शुभ पद चिन्हों द्वारा समस्त कल्याण समस्त संपन्न होता था। अब यह सती दुर्भाग्यवश भगवान द्वारा परित्यक्त होने के कारण अपने नेत्रों में अश्रु भरकर अपने भविष्य के लिए शोक कर रही है। अब वो पृथ्वी माता की तरफ मुड़ गए और पृथ्वी माता को कह रहे हैं वही बात कि भगवान कृष्ण कुछ दिन पहले आए थे और सौभाग्यवती बनाया था, उसे अपनी धरती पर चलते थे, अब वो भगवान त्याग कर चले गए, इसीलिए वो शोकातुर है। इस प्रकार एक साथ 1000 शत्रुओं से अकेले लड़ सकने वाले महाराज परीक्षित ने धर्म तथा पृथ्वी को सांत्वना दी। तब उन्होंने समस्त अधर्म के कारण साक्षात कली को मारने के लिए अपनी तेज तलवार ग्रहण की। जब कली ने समझ लिया कि राजा उसको मार डालना चाह रहा है तो उसने तुरंत राजा का वेश त्याग दिया। जैसे अब इन दोनों का वार्तालाप हो रहा था, कली खड़ा होकर सुन रहा था। आप उसने बोला कि ठीक है, आप तो मैं इस कली को खत्म कर दूंगा, और तलवार निकाल दिया। तब कली ने खड़े खड़े आप जो राजा का वेश था त्याग दिया, आप शूद्र के रूप में आ गया और अपना सिर झुकाकर पूर्ण रूप से आत्मसमर्पण कर। ये जानता था कि प्राण बचाना सबसे बड़ा कार्य है और प्राण बचाना ही इस समय मेरे लिए सबसे बड़ा लाभप्रद है, और प्राण बचाए उसी तरह जा सकता शरणागत होकर। तो परीक्षित महाराज के चरण में गिर गया, प्रभु त्राहिमाम त्राहिमाम, आपके पूर्वज इस धरती पर बहुत सारे शरणागतों को कभी ठुकराया नहीं है, तो मैं भी एक शरणागत होने के कारण मैं आपके चरण में आया हूं, कृपया मुझे स्थान दीजिए। तो शरणागत का रक्षक इतिहास वो सुनाने लगा। तब राजा ने कहा इस प्रकार कि हम अर्जुन के यश के उत्तराधिकारी है, क्योंकि तुम हाथ जोड़कर हमारे समक्ष हो, अतः हम तुम्हारा वध नहीं करेंगे। आप लेकिन तुम मेरे राज्य नहीं रह सकते। बोले ठीक है, मैं तुमको मारना नहीं चाहता, कोई बात नहीं, क्योंकि मैं अर्जुन वंश में हूं और हमारे वंश में शरणागतों की वध नहीं किया जा सकता, लेकिन तुम तुरंत मेरे राज्य को छोड़कर निकल जाओ। यदि कली रूपी अधर्म को मनुष्य देवता तथा किसी कार्य रूप में कर्म करने दिया जाता है तो इससे क्या होगा। परीक्षित महाराज कर रहे हैं कि अगर मैं तुमको यहाँ छोड़ दूं मेरे राज्य में तो क्या हो जाएगा। कलियुग का लक्षण क्या है, पहले तो है लोभ, भर भर कर लोभ भरा हुआ है सारे लोगों के बीच में, स्त्री पुरुष बच्चे नर नारी सब में लोभ। दूसरा क्या, आप भी कुछ बात करके गया, बंद कर, 10 मिनट का आया, 10 मिनट का आया है, तो अगर ये हो जाता आप लोग प्लीज कृपा करके वापस जुड़ जाइए। 10 मिनट में बंद हो जाएगा, मतलब 43 को क्लोज हो जाएगा, तो वापस आप फटाफट जुड़ जाना। तो यहाँ पर लोभ और असत्य, तो ये असत्य की बात, अभी कुछ बात करके ही गया, यहां से निकला और घर पे जाके फोन आता है, प्रभु जी नानी मर गया, ये मर गया, वो मर गया, ये हो गया, वो हो गया, आपने कब कहा था, किसने कहा था। तो लोभ और असत्य, डकैती, चोरी करना, दूसरों के माल को हड़पना, अशिष्टता, और सबसे बड़ी है विश्वासघात। विश्वासघात का सबसे बड़ा अर्थ यह है कि लोगों को विश्वास में लिया जाता है, कॉन्फिडेंट में लिया जाता है। यस कम ऑन आई विल हेल्प यू आउट, मैं तुमको हेल्प करूंगा, मैं तुमको जो चाहिए बेटा करूंगा, सब करूंगा, प्रभु जी आपका एक एक चीज हम लौटा देंगे, खानदान हमारा है, सब लौटाएगा, ऐसा विश्वास में लेता है जीव को। और बाद में समय आने पर जब देने की बारी आती है, 4 साल 5 साल 6 साल या ऐसा लटका देते हैं, हाँ प्रभु जी अभी थोड़ा नहीं है, 3 साल 4 साल के बाद देता हूँ, या प्रभु जी अभी थोड़ा सा टाइट चल रहा है, हाँ, या जब भी कोई भी चीज लौटाने की बारी आएगी तो क्या कहेंगे, तो 4 साल 5 साल करके बाद में क्या करने का, हाथ ऊपर उठा देंगे, बोलेंगे सॉरी। इसको बोलते विश्वासघात। ये कलियुग का लक्षण है, कृपया ध्यान रखिए, ये सारे चीज हम लोग सबके साथ हो रहा है।
और फिर भी हम लोग जी रहे हैं, दूसरे के ऊपर भरोसा कर रहे हैं। ओके, आप इससे मत सोचिए कि इससे कोई बचा हुआ है। अच्छे अच्छे लोग इसमें मर रहे हैं। किसी को यहाँ कलियुग किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, सभी नर नारियों के लिए लक्षण बताया गया है। इसीलिए बहुत सावधानी पूर्वक लोगों से श्रील प्रभुपाद बहुत सुंदर तात्पर्य में लिखते हैं कि दे लुक्स लाइक जेंटलमैन। सारे लोग दिखते कितने हैं, बहुत सुंदर दिखते हैं, लेकिन वेरी केयरफुल ऑफ बिहेविंग विद दिस बिकॉज दे आर सर्पेंट्स। प्रभुपाद बोलते, साक्षात बोलते हैं, ये लोग सर्प लोग हैं, कोट पहनते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं कार्य पटाने के लिए, लेकिन जब आएगी समय तो सीधा डस लेते हैं। प्रभुपाद की वाणी, प्रभुपाद बाबा एम्बेसडर है, एम्बेसडर, तो वो सब कुछ जानते हैं किस तरह से। तो ये कलियुग का लक्षण है, असत्य, डकैती, अशिष्टता और विश्वासघात। ये सबसे बड़ा खतरनाक चीज है, विश्वासघात। हम झूठ नहीं जम रहा है मना कर दे, लेकिन किसी के साथ विश्वासघात कदापि नहीं करना चाहिए। विश्वासघात बहुत बड़ा, सामने वाले का, ऐसा कहा गया है, कोई साधारण व्यक्ति या भोला भाला व्यक्ति के साथ जिस दिन आपने उसको ठगा है, चाणक्य नीति में भी आया, भागवत में भी आया है, उसी दिन से भागवत कहता है उस जीवन में उस व्यक्ति का खराब दिन, उल्टा गिनती शुरू हो जाए। किस दिन से? जिस दिन से एक सत्यवादी, एक अच्छा आदमी को ठगा तुमने, ओके, तुमने ठग लिया, करोड़ों, 2 करोड़, 4 करोड़ या 2000, 4000 की फायदा या जो भी है अपने फायदे के लिए, किसी भी वस्तु के लिए या कुछ भी ठगा, लेकिन याद रखना, क्योंकि सामने वाला अगर प्योर है, पवित्र है, उसी दिन से तुम्हारा उल्टा गिनती शुरू हो जाएगा, बर्बादी का कारण बनेगा। चाणक्य पंडित और प्रभुपाद के तात्पर्य में लिखा है। तो ये दुर्भाग्य, और सबसे बड़ा क्या है, प्रायण अल्पायुष मंद यस्मिन कलेजुगे जना। प्रायण, प्रायण क्या है? अल्प आयुष, आयु बहुत कम, और मंद भाग्य, यहाँ पर बता दुर्भाग्य। मंद भाग्य मतलब दुर्भाग्य। मंद युगे जना, मंद सुमंद मतयो, मति भी बेकार है, बुद्धि भी बेकार है। घर पाल लेना, ऐसा भागवत में लिखा गया है, कोई व्यक्ति खुद का पेट पाल ले या ज्यादा से ज्यादा बीवी और बच्चों को पाल ले, और उसमें माता पिता को पाल लिया, तो कलियुग का श्रवण कुमार हो गया। ये लक्षण है कलियुग। कलियुग में पेट पाल लिया, बहुत बड़ा कार्य कर लिया, ऐसा माना जाएगा। कलियुग में अगर कोई व्यक्ति सोचता है कि मैं मेरी परिवार को पाल लेता हूँ, बाप रे, मेरी छाती के ऊपर पत्थर रख दिया गया, कितना बड़ा कार्य कर दिया, मैं और मेरा ये भाव, तो ये जो है दुर्भाग्य। तो मंद सुमंद मतयो, मंद भाग्य ही उपद्रता, और हमेशा वो टेंशन में रहेगा, हमेशा मंद भाग्य, उपद्रता, उपद्रता में उपद्रव में रहेगा, टेंशन में रहेगा, हमेशा ही सोचता रहेगा, यहाँ से लाना, वहां देना, ये करना, वो करना, ये करना, वो करना। आप कदापि हरे कृष्ण वाले जाके बोलेंगे भाई हरे कृष्ण मंत्र का जप कर, भागवत पढ़, चैतन्य चरितामृत पढ़, वो बोलेगा ये पढ़ के कुछ फायदा नहीं, और हमेशा वो उपद्रवी ऐसा कार्य करता रहेगा। तो वैसे ही अधर्म का निश्चित ही बोलवाला हो जाएगा। परीक्षित महाराज बोल रहे हैं कली का लक्षण है, अतः ये जैसे ही तुम आएगा ये मेरे साथ हो जाएगा, मैं जाने वाला नहीं। अतएव हे अधर्म के मित्र, तुम ऐसे स्थान में रहने के योग्य नहीं हो जहां पर बड़े बड़े पंडित भगवान को प्रसन्न करने के लिए सत्य तथा धर्म के अनुसार यज्ञ करते हैं। ये स्थान, मेरा जो राज्य है, ये कैसा है, ये भगवान को, भारत भूमि, आज भी वृंदावन में चले जाइए, मथुरा में चले जाइए, पुरी में चले जाइए, आज भी लाखों लोग जाते हैं भगवान के दर्शन करने के लिए। क्यों? भारत भूमि, पवित्र भूमि। गंगा जी में हजारों लाखों लोग डुबकी लगा रहे हैं, तो क्यों? भारत भूमि है, यहाँ पर ऐसे लोग रहते हैं, अभी भी यज्ञ हो रहा है। कोई वृक्ष को पूज रहा है, कोई किसी को दान दे रहा है, कोई किसी व्यक्ति, भूत प्रेत, कहीं ना कहीं किसी को पूज रहा है, सूर्य पूज रहा है, चंद्र पूज रहा है, पेड़ को पूज रहा है, परिक्रमा चलती रहती दिन रात, दान किसी को भी दिया जा रहा है किसी के रूप में, ये भारत भूमि है। तो इस चीज को परीक्षित महाराज ने उनको बताया कि यहाँ ये स्थान में तुम रह नहीं सकते हैं, क्योंकि ये बड़े बड़े पंडित लोगों की भूमि है।
अतः भगवान को प्रसन्न करने के लिए सारे कार्य करते हैं और धर्म अनुष्ठान करते हैं, भक्ति करते हैं। तो असत्य और यज्ञ उत्सवों में क्षमा करना, समस्त यज्ञ उत्सवों में यद्यपि कभी कभी कोई देवता पूजा जाता है। देखिए मैंने कहा कोई देवता का पूज रहा है, कोई पेड़ को पूज रहा है, पूजा जाता है, लेकिन भगवान को इसलिए पूजा जाता है क्योंकि प्रत्येक के परमात्मा है और वायु के समान भीतर तथा बाहर विद्यमान रहते हैं। बहुत सुंदर एक बात बता रहे हैं। देखिए देवताओं को पूजा करते हैं हम लोग, किसी अन्य देवता की पूजा करते हैं, लेकिन वो देवता हमारे हृदय में नहीं है, समझने की वस्तु है। लेकिन जिस भगवान को हम पूजा करते हैं ये भगवान हृदय में भी है, बाहर भी है, धाम में भी है, हर जगह। लेकिन जिस देवता को हम उपासना करते हैं, जिस बॉस की हम चाटुगिरी करते हैं, वो बॉस मर के भूत हो जाएगा। अभी कोरोना के काल में कितने बड़े बड़े सब लोग, सब 3,000 4,000 करोड़ वाले राम नाम सत्य मरना ही है। इसीलिए कभी हम अपनी चाटुकारिता ये 2 पैसे के लोगों के लिए नहीं करना चाहिए। चाटुकारिता कभी कभी कर देते हैं, उसको भगवान के समान हम लोग उसकी बढ़ा भी करते हैं, उसकी चापलूसी करते हैं। ये कार्य जो है ये कौन करता है? जो भगवान का भक्त नहीं है, जो अल्प बुद्धि वाला है, जो कलियुग से प्रेरित है, ऐसा जीव उसका लक्षण होता है। लेकिन जो भगवान का भक्त होते हैं वो पंडित होता है, वो सर्व ज्ञाता होता है, वो जानता है भगवान को प्रसन्न करना मेरा जीवन का कार्य, ना किसी व्यक्ति का, ना किसी देवता का। वो देवताओं तक भी किसी का ये नहीं करता, श्रद्धा सबको करता है, लेकिन भक्ति सिर्फ भगवान की करता है। तो ये विशेष रूप से इस श्लोक से हमको ये शिक्षा मिलती है कि यहाँ पर तो इसीलिए पूजा जाता है क्योंकि वे प्रत्येक के हृदय में परमात्मा के रूप में तथा वायु के समान भीतर और बाहर विद्यमान है। इस तरह केवल वे ही पूजा करने वाले का सार कल्याण करते हैं। और देखिए यहाँ पर और एक तीसरा शब्द आया है, भगवान की हम भक्ति करना चाहिए भगवान की, और इसीलिए भगवान भी हमारा कल्याण कर सकते हैं, करते हैं, क्योंकि पल पल की खबर उनको है। मेरे हृदय में क्या दुख है, मैं जाके भगवान के सामने बोलूं रोऊं तो पता चले, तो फिर भगवान का भगवान मेरे हृदय में आने के पहले ही भगवान को पता चल जाए कि हाँ ये व्यक्ति की जरूरत। तो बहुत सिद्धांत आ रही है यहाँ पर, मैं छोड़ूंगा क्योंकि मुझे इसके ऊपर ज्यादा बोलना नहीं है। पृथ्वी जब गाय के रूप में गई थी तब भगवान ने कह दिया, ब्रह्मा जी जब लेके गए थे, भगवान ने बोला हाँ 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 मैं पृथ्वी के बारे में सब जानता हूँ, चिंता नहीं, मैं बहुत जल्दी ही अवतार लूंगा, सारे देवता लोग को बोलो यदु वंश में प्रकट हो जाए। तो देखिए ये हमको समझ में आता है इस श्लोक से। अभी समय हो गया, अभी आप लोग वापस जुड़ जाइए। ठीक है फटाफट जुड़ाओ, 1 मिनट हो गया कैंसिल।